अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी है मेरी प्यारी सी वाईटी फैमिली, क्या हाल चाल हैं जी? कैसे चल रहा है सबका हॉट हॉट समर। और यहाँ पे मॉर्निंग हो चुकी है, मेरी उठ गई थी और मैं नाश्ता बना चुकी थी। और नाश्ते में मैंने आज सोचा कि दही के साथ जो रात का सालन पड़ा है वो, और साथ में बना लूँ पराठा एंड कड़क सी चाय। तो मैं और अम्मी जो है वो अपना नाश्ता एंजॉय कर रहे थे। आज पराठा बनाया था, दही था साथ, रात का सालन था और चाय थी साथ में। और हम दोनों मतलब नाश्ता करते हुए बहुत इंजॉय कर रहे थे। टीवी लगाया हुआ था, साथ साथ टीवी भी देख रहे थे। जाहिर सी बात है, लेडीज़ तो डेली ड्रामाज ही देखती हैं, तो हम दोनों ही ड्रामा देख रहे थे। और नाश्ते से फ्री होकर गर्मी बड़ी लग रही थी, तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा शेक बना लिया जाए। और मैंने मैंगो शेक बनाया और ख़ुद किचन में मतलब खड़े होकर काम करते करते भी थक गई थी। यहाँ पे मैंगो शेक मैं अम्मी को भी देने आई, और अम्मी तो खैर लेटी हुई थी, तो उनको उठाया और बोला कि भी जी इंजॉय कर लें आप भी शेक। और अपना मैंने शेक बाद में जाके डाल के, क्योंकि इसमें थोड़ी सी मैंने चीनी ऐड की थी, तो मैं ज़्यादा मीठा फिर इन दिनों में थोड़ा कम किया हुआ है मैंने। तो मीठे की बजाय मैंने थोड़ा सा उसमें पानी भी ऐड किया, ताकि थोड़ा सा उसके जो वो मिठास है वो कम हो जाए। तो जी मैं यहाँ पे अपना शेक वगैरह लेके आके कमरे में मैं भी इंजॉय कर रही थी। और गर्मी ने तो मत मारी हुई है, लेकिन खैर एक दो दिन से तो मौसम बहुत अच्छा ही है। पसीने तो अभी भी आते हैं जब किचन में काम करें जाकर, या मतलब जाहिर सी बात है काम करेंगे तो पसीना आएगा ही आएगा। हाँ, पंखे के नीचे बैठे रहो या एसी के नीचे बैठे रहो फिर तो गर्मी नहीं लगती। तो यहाँ पे मैं भी अपना शेक लेके आ गई थी कमरे में जी, और अपना शेक इंजॉय करने लगी थी और आप लोगों से गपशप लगा रही थी। और अपना जो इन दिनों के एक्सपीरियंसेस चल रहे हैं और एंगेजमेंट के ये मुतल्लिक बात कर रही थी कि बहुत मज़ा आया। और अपना एक्सपो सेंटर का भी बता रही थी कि पिछले दिनों मेरी काफ़ी मतलब मसरूफियात रही हैं, कि पहले एक्सपो सेंटर चली गई, फिर एक हफ़्ते मंगनी हम गए लड़की की करने, फिर दूसरे हफ़्ते वो लोग आए हमारे लड़के की मंगनी करने। तो इसी तरह से बस बिज़ी शेड्यूल चल रहा था। तो अब गर्मी भी इतनी ज़्यादा है, और 10 तारीख को तो खैर बारिश हो गई थी। 10 तारीख को जो हफ़्ता था मेरे ख़्याल में, उस वक्त बारिश हो गई थी, तो वो मंगनी वाला दिन तो बड़ा ही अच्छा गुजर गया था। लेकिन जो 17 तारीख को गर्मी थी, फिर वहाँ से 17 तारीख से अब तक जो है वो गर्मी ही चल रही थी। तो आपकी बहन जो है वो शेक इंजॉय करते हुए आप लोगों से बस यही गपशप लगा रही थी, मौसम के बारे में बातचीत कर रही थी, क्योंकि चुप करके तो लेडीज़ बैठ नहीं सकती। तो तो इस वजह से आप लोगों से गपशप लगाते हुए टाइम गुजार रही थी अपना। और बनाना आज मुझे समझ नहीं आ रही, गर्मी भी एक तो इतनी ज़्यादा है कि रोज़ रोज़ क्या बनाए बंदा। सब्जियां भी खा ली सारी, दालें भी बना ली, चिकन भी खा लिया, अब डेली कुछ नया चाहिए, मतलब क्या बनाए समझ नहीं आ रहा। ये डेली का ही मसला है, जब खाना बनाने की बारी आती है तो सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम होता है ना, वो ये होता है कि आज क्या बनाएं, आज क्या खाया जाए। तो मैंने फिर सोचा कि आज मैं कढ़ी बना लेती हूँ। और मौसम भी अच्छा है, गर्मियाँ भी हैं, गर्मियों में मज़ा भी आता है कढ़ी खाने का, दोपहर के खाने में ख़ास तौर पे। साथ उबले हुए चावल हों या रोटी के साथ भी, मैं तो रोटी के साथ ही खाती हूँ, लेकिन सेहल को जो है वो ज़्यादा चावल उबले हुए हों साथ, तो वो यही पसंद करते हैं। तो मैंने नानों से भी पूछा कि आज क्या बनाएं, और सुहेल से फ़ोन करके पूछा कि क्या बनाएं, तो सबने कहा कि जो तुम्हारा दिल करता है बना लो, हम तो सब कुछ ही खा लेते हैं। नखरे वखरे, हाँ ये ज़रूर है कि मेरी फैमिली में ना नखरे, हम 2-3 तो लोग हैं, नखरे कोई भी नहीं करता खाने के मामले में, कि हमने ये नहीं खाना, आज क्यों ये बना लिया, वो क्यों बना लिया। कुछ चीज़ें हैं सुहेल की ज़्यादा मोस्ट फेवरेट, तो वो बनाती तो ज़्यादा खुश हो जाता है, अदरवाइज़ वो खा सब कुछ ही लेते हैं, नखरे नहीं करते इतने। तो जी बाजी की तो बातें ख़त्म नहीं हो रही हैं, और बैठी बातें ही करी जा रही है। काम वाम करो भाई, उठो उठो उठो, और उठकर जाके किचन में काम करो। और मसला ये है कि सफाई वगैरह तो मैंने कर ली थी, डस्टिंग भी कर ली, बर्तन भी धो लिए, नाश्ता वगैरह भी कर लिया। और फिर मैंने सोचा कि अपना शेक इंजॉय किया जाए, तो बैठ के बस अब थोड़ा सा टाइम था फ़ारग, तो ये मैं आप लोगों से गपशप लगाते हुए और अपना शेक इंजॉय करते हुए गुजार रही थी। और उसके बाद फिर मैं जी अपना ले आई लहसुन प्याज उठा के, और हरी मिर्चें टमाटर इस तरह की चीज़ें, कि चलो मैं बैठे बैठे यही सारी चीज़ें रेडी कर लेती हूँ। और दही जो है वो मैंने फिर सुहेल को सुबह ऑफिस जाते हुए कहा था कि मुझे ला के दे दीजिएगा, मैंने आज कढ़ी बनानी है। तो वो दही वगैरह ला के दे गए थे, क्योंकि यहाँ पे तो मतलब गांव में तो लस्सी की बन जाती है ना कढ़ी, और वो बहुत मज़े की बनती है। जो लस्सी की बनती है ना वो बड़ी अच्छी बनती है, क्योंकि दही यहाँ पे इतना खट्टा तो होता नहीं है, तो वो फिर फीकी फीकी सी दही होती है, तो
फीकी फीकी सी कड़ी बनती है, तो जो मतलब मज़ा नहीं करती। उसके लिए भी एक टिप है आगे जाके जैसे मैं रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी अपनी कड़ी की, तो तब वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि अगर दही खट्टा नहीं है तो उसको बजाय इसके कि आप फ्रिज के बाहर रख लें, तो वो ऐसा हो जाता है जैसे वो बुस गया है, मतलब ख़राब हो गया है। तो ऐसा करने के बजाय आप 2-3 नींबू निचोड़ लें, उसमें नींबू का रस ऐड कर लें ताकि दही थोड़ा सा खट्टा हो जाए। तो मैं तो ऐसा ही करती हूँ, जब कड़ी बनानी हो अगर मुझे दही खट्टा चाहिए तो नींबू निचोड़ लेती हूँ उसमें। और यहाँ पे मैं अंदर मतलब राशन वाली बाल्टी में से अपने जिसमें मैं अपना ग्रोसरी का सामान रखती हूँ, उस बाल्टी में से बेसन उठा के लेके आई और दही वगैरह निकाल के फ्रिज से बाहर रखा थोड़ी देर के लिए, ताकि वो अपनी असली हालत में आ जाए, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा ठंडा हुआ पड़ा था। सुबह से ला के रखा था, तो इस वक्त 2-3 बज रहे थे दोपहर के। मैंने कढ़ी बनाने का जो आज है वो पक्का इरादा कर लिया था। ये देखें मैंने नींबू भी रखा हुआ है ला के साथ में, जब हरा मसाला वगैरह तैयार किया। और पकोड़ों के लिए पालक वगैरह भी कट करके भिगो दी पानी में कि अच्छे से वो हो जाए। और दही को मैंने फेंट फूँट के, ये 3 पाव दही था, मतलब आधा किलो और 1 पाव, 3 पाव दही था। और इसको मैं अच्छे से फेंटा पहले मैंने, वो मधानी जो होती है हाथ से चलाने वाली, कुछ लोग तो ग्राइंडर में डाल के इसकी लस्सी बना लेते हैं, लेकिन मुझे वो मशीनें भी यूज़ करती हूँ, लेकिन मैं हाथ से काम करना जो है वो मुझे ज़्यादा पसंद है। तो मैंने यहाँ पे मधानी के साथ इसको अच्छे से इसको फेंट लिया था अच्छे से, ताकि वो जब इसमें पानी ऐड करूँ तो इसमें वो मतलब वो फिटकड़ियाँ सी ना बने, बल्कि वो अच्छा मतलब उसका ना छिदियाँ छिदियाँ नहीं ना बने, पंजाबी लफ्ज़ है, छिदियाँ छिदियाँ बन जाती हैं, तो वो ना बने और बिल्कुल ही मतलब एक रियल लस्सी वाली लुक दे। तो बिल्कुल इसको मैंने जी पानी थोड़ा सा इसमें ऐड किया फिर, और इसको अच्छे से मतलब क्या इसको कहते हैं, मधानी इसमें खूब चलाई, रगड़ा लगाया इसको खूब, ताकि ठीक हो जाए। और इसमें फिर थोड़ा सा मैं बेसन ऐड करूँगी लस्सी में, क्योंकि लस्सी बन चुकी है उसकी दही की। तो इसमें फिर मैंने इसकी खटा चेक किया थोड़ा सा चम्मच के साथ निकाल के कि खट्टी है या नहीं, लेकिन बिल्कुल भी खट्टी नहीं थी। तो उसके लिए फिर मैंने इसमें 2 अदद नींबू निचोड़े थे, ताकि थोड़ी सी खट्टी बन जाएगी। तो ये काम करने के बाद मैं उसको अभी भी मतलब पानी ऐड करने के बाद उसमें ना, और उसको मधानी को चला रही हूँ कि बिल्कुल लस्सी की फॉर्म में आ जाइए। तो ये लस्सी तो बन चुकी थी। अब मैंने ये है कि पतीली में डाल लिया था, क्योंकि बाल्टी थी कि वो छोटी, और उसमें अगर मैं बेसन डालती तो बेसन उसमें से मतलब अच्छे से नहीं मिक्स होना था उसमें ना। तो मैंने ये बड़ी वाली पतीली ली अपनी, और पतीली में लस्सी निकाली और उसको अच्छे से हिला रही हूँ। और उसमें फिर मैंने ये बेसन अब ऐड करूँगी। ये देखें जी, लस्सी में डल गया है अब बेसन, और बेसन मतलब कटोरी में मैंने निकाला है, 1 कटोरी बेसन निकाला था मैंने दही बना वो कड़ी बनाने के लिए, पकोड़ों के लिए अलग निकालूंगी। तो ये 1 कटोरी बेसन है और 3 पाव दही है, उसको मैं मिक्स करूँगी अच्छे से। और इसको मिक्स करके कर देंगे जी हम एक साइड पे, और सारा मसाला वगैरह भूनेंगे। पहले बेसन को छान भी रही हूँ मैं, आप ये देख रहे हैं सारा कि सारा प्रोसेस अच्छे से देख लें कड़ी बनाने का, कि मैं किस तरीके से बनाती हूँ कड़ी पकोड़ा। तो बेसन को अच्छे से छान के लस्सी में मिक्स करके उसको अच्छे से मैंने रगड़ लिया। ये देखें जी आपकी बाजी के टोटके, कि अगर लस्सी आपकी खट्टी नहीं है या दही आपका खट्टा नहीं है तो उसमें आप 1 या 2 नींबू निचोड़ लें। जितना आपको मतलब खट्टा बनाना पसंद है, कि आपकी जो कड़ी है वो थोड़ी खटास में आए, हल्का सा खट्टापन उसमें होगा तो वो मज़े की लगती है कड़ी जो है ना। तो फिर ये करने के बाद मैं मसाला वगैरह तैयार करूँगी अपनी हांडी का। बाकी तो सारा वो सिंपल प्रोसेस होता है, बस इसका थोड़ा काम ज़्यादा हो जाता है कड़ी का। कड़ी जिस दिन बनानी हो तो बंदा आधा घंटा पहले ही किचन में चला जाए, क्योंकि इस पकौड़ों का सामान भी तैयार करना होता है और कड़ी भी बनानी होती है। तो कड़ी को पकने के लिए मैं रख दूँगी ऊपर, और ख़ुद फिर मैं ये जो है वो पकौड़ों का सामान तैयार कर रही हूँ। पकौड़ों में मैंने थोड़ी सी पालक, 1 आलू और 1-2 प्याज, और थोड़ा सा अनारदाना, सूखा धनिया और हरी मिर्चें, और 1 अदद टमाटर, और फिर बेसन, ये सब मिक्स करके जो है वो, क्योंकि मैं कड़ी का मसाला बनने के लिए रखूँगी ना अभी, तो उधर मसरूफ़ हो जाऊँगी। तो जितना मेरे पास टाइम बचता है वो मैं खड़े होकर वेट नहीं करती, मैं साथ साथ कुछ और काम करती रहती हूँ, ताकि कम टाइम में ज़्यादा काम निपटा के तो जल्दी जो है वो किचन से चली जाऊँ। ये जी हल्दी डल रही है, नमक थोड़ा सा ऐड कर दिया मैंने, थोड़ी सी लाल मिर्चें ऐड कर दी। मैं वो वैसे घर में ना जो मोटी कुटी होती है दड़ा मिर्च जिसको बोलते हैं, वो इस्तेमाल करती है बजाय पाउडर मिर्च के। वो सही भी नहीं लगता, और इसका मुझे टेस्ट ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका टेस्ट भी ज़्यादा अच्छा आता है खाने में। तो मैं जो मोटी कुटी होती है ना मिर्चें, तो वो यूज़ करती हूँ। और
मिक्स मुक्स करके मसाले मैंने और इसमें बेसन ऐड करके फ़ौरन पानी नहीं मैंने डाला, क्योंकि इसमें प्याज और आलू और इस तरह की चीज़ें होती है, तो जैसे नमक लगता है तो वो पानी अपना छोड़ देते हैं। तो बस बेसन ऐड करके एक साइड पे रख दिया था कि अगर पानी पूनी छोड़ना है तो वो अपना पानी वो निकल आएगा उसमें से। तो फिर एंड पे थोड़ा सा पानी ऐड करके तो उसको बस मिक्स कर लूँगी, पकौड़ों का सामान तैयार हो जाएगा हमारा। तो अब मैंने ये किया है कि जी प्याज वगैरह जो है वो पतीली में डाल के घी डाल के तो मसाला भूनने लगी हूँ, और पसीनों पसीनी हुई पड़ी हूँ गर्मी से ना। अक्सर सोहेल मतलब कहते थे कि यार कुछ सिंपल सी चीज़ बना लो, लेकिन जब उनको घर आए हुए सरप्राइज़ देती हूँ कि यार ये मैंने ये बनाया, तो खाते भी फिर बड़े खुश होके हैं कि अच्छा तुमने ये बनाया है, बड़ा मज़े का बना होगा। तो कढ़ी का मेरा इरादा तो नहीं था, लेकिन बस ऐसे सुबह जाते हुए बोल दिया कि सोहेल क्या बनाऊँ, तो उन्होंने कहा जो मर्ज़ी बना लेना। तो मैंने फिर कहा मैं कढ़ी ना बना लूँ, तो उन्होंने कहा ठीक है। तो फिर मैंने कहा ठीक है, तो फिर दही ला के किसी बच्चे के हाथ बेशक ऊपर भिजवा देना, हाँ इतनी सीढ़ियाँ वगैरह चढ़ के ऊपर बेशक मत आइएगा, तो आप मुझे किसी बच्चे के हाथ ही दही वगैरह ऊपर भिजवा दीजिएगा लेके। तो वो फिर उन्होंने दही ले आके दे दी, तो मैंने कहा चलो बना ही लेते हैं, फिर गर्मी खैर है भाई, गर्मी है तो क्या खाना ना खाएं, खाना तो खाना है ना, तो खाना खाने के लिए तो बनाना भी है, फिर तो बनाने के लिए किचन में आना पड़ता है, तो वहाँ जाते हैं तो फिर गर्मियों गर्मी पसीनों पसीनी ये तो होना ही है हाल। खैर एनीवेज़ आप आगे रेसिपीज़ मेरी देखते रहिए और इन्जॉय करें मेरी वीडियोज़ को। थोड़ी बहुत जो गलतियाँ कोताहियाँ हैं मेरी वीडियोज़ में, आप उनको इग्नोर कीजिए और मुझे भर भर के अपना प्यार दीजिए, कमेंट्स की सूरत में, शेयर करने की सूरत में और लाइक्स की सूरत में। मेरी वीडियोज़ को लाइक किया करें, शेयर किया करें और कमेंट्स में बताया करें कि मेरी वीडियो आपको कैसी लग रही है। तो और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ज़रीन सुहेल व्लॉग को। तो जी यहाँ पे जो है वो पकोड़ों का सामान भी मेरा रेडी है और मसाला मेरा भुन रहा है जी। भुनो भुनो बाजी, जल्दी करो, कड़ी बना लो अच्छी सी मज़े की क्या कहते हैं उसको, डिलीशियस किस्म की। मसाला भुन चुका है बाजी, कामयाब हो रही हैं, आहिस्ता आहिस्ता काम कर रही हूँ भाई, फ़ारिग नहीं रहती हूँ मैं। तो यहाँ पे जो है वो कड़ी का सामान मसाला वगैरह तैयार हो गया है, नमक मिर्च मसाले सब कुछ ऐड कर दिया, क्योंकि मैं पकौड़ों का सामान तैयार करने में बिज़ी हो गई और मुझे लगा कि प्याज मेरे थोड़े ज़्यादा डार्क हो गए हैं। थोड़े से डार्क हुए थे, लेकिन इतने ज़्यादा डार्क भी नहीं हुए थे। मतलब नॉर्मली जो है वो हांडी का जो प्याज होता है वो हम उसको ब्राउन नहीं करते, सिर्फ सौते करते हैं और हल्का फुल्का सा ही ब्राउन करते हैं। थोड़ा सा कलर चेंज होता है तो उसमें मिर्च मसाले ऐड किए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा हल्का सा ना मतलब लाइट सा ब्राउन हो गया था मेरा प्याज। तो मुझे ये डर था कि कहीं प्याज जल ना जाए, तो मैंने बस जल्दी से वो रिकॉर्ड ही नहीं कर पाई मैं क्लिप, और जल्दी से मैंने मिर्च हल्दी और मसाले जो भी उसमें ऐड करना था सब ऐड कर दिए। डाला था जी मैंने इसमें 2 अदद बड़ी इलायची और 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा और 1 टीस्पून मिर्च पाउडर, जो मतलब मोटी कुटी हुई लाल मिर्चें हैं मेरे पास मेरे घर में, वो 1 चम्मच और आधा चम्मच या 1 चम्मच हल्दी का, क्योंकि कड़ी में हल्दी ज़्यादा जाती है ताकि वो अच्छा पीला सा कलर आए उसका। तो 1 चम्मच हल्दी का और आधा चम्मच नमक का। नमक मैं कम ही डालती हूँ खानों में, अगर ज़रूरत हो तो दोबारा थोड़ा सा ऐड कर लेते हैं चेक करने के बाद, अदरवाइज़ कम ही खाते हैं हम दोनों ही, क्योंकि हम दोनों का ही बीपी हाई होता है। काफ़ी दफ़ा आप लोगों को वीडियो में बता चुकी हूँ, तो बार बार बताने की ज़रूरत नहीं है। सो अगर कुछ लोगों को ये देख के लगता है कि नमक तो बहुत कम डालती हैं खानों में, तो इस वजह से डालती हूँ क्योंकि हम दोनों ही हाई ब्लड प्रेशर के पेशेंट हैं, हमारा बीपी हाई होता है बहुत ज़्यादा। सो इस वजह से तो जी मसाला मसूला भूनने के बाद यहाँ पे मैंने वो लस्सी और बेसन जो मिक्स करके रखा हुआ था तो वो डाल दिया है। लो जी, सिंपल सा काम था, इतना काम नहीं था, बस बनाने में कटिंग कुटिंग करने में चीज़ों में इसके टाइम लगता है, बाकी कड़ी बनाने में इतना ज़्यादा टाइम नहीं लगता। बाकी ये है कि थोड़ा सा अब जब ये पकने लगेगी तो इसके उबलने का डर होता है, एक दो मिनट कह लें या 2 4 5 मिनट, जब तक इस पकना स्टार्ट ना करे, इसमें वो क्या है बबल्स बनना स्टार्ट ना हो ना पकने, तब तक इसके पास खड़े होना पड़ता है, क्योंकि ये उबलने का इसका डर होता है, लस्सी होती है ना इसमें, तो थोड़ा देर पास खड़े होना पड़ता है। तो आंच मैंने कर दी थी हल्की, ताकि ये उबले नहीं, और थोड़ी देर अपने इसके पास खड़े होकर चम्मच हिलाती रही हूँ। और कसम से इतना मज़े की कड़ी बनी थी ना कि मैं बता नहीं सकती आप लोगों को, काश आप लोग ये टेस्ट फील कर सकते। क्योंकि सुहेल तो बहुत तारीफ़ कर रहे थे, और मुझे ख़ुद को भी अगर खाना अच्छा मज़े का ना बना हो तो मुझे ख़ुद भी पसंद नहीं आता। और फिर जब कड़ी ये बनी तो मैंने फिर अपने जिठानी की तरफ भी भेजी थी, अपने जो हमारे जो मालिक मकान हैं हमारे नीचे, तो उनके घर भी दे के आए थे डब्बा भर के। और